नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के कई राजनीतिक दल चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ये मांग कर चुके हैं और कांग्रेस, आरजेडी और दूसरी राजनीतिक पार्टियां तो कर ही रही है। सवाल है कि चुनाव से डर किसको है? चुनाव टालने की मांग क्या इस वजह से हो रही है कि क्या कोई डर है, और अगर डर है तो किसको डर है? क्या बीजेपी को डर नहीं है? इन परिस्थितियों में अगर चुनाव होते हैं तो जाहिर है, जैसा कि अंदेशा जताया चिराग पासवान ने कि एक बड़ी आबादी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगी। तो जब एक बड़ी आबादी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगी तो जाहिर है कई तरह का नुकसान हो सकता है हर राजनीतिक दलों को। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी भी चुनाव से डर रही है? हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर होंगे और पूरी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा स्थिति में जिस तरह से चुनाव की सुगबुगाहट है, उस सुगबुगाहट के बीच कौन कौन सा राजनीतिक दल डर रहा है चुनाव से, टालने की मांग क्यों हो रही है, और अगर चुनाव होते हैं तो नुकसान क्या हो सकता है या फिर किसको फायदा हो सकता है? सर देखिए, चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग तो तेजस्वी यादव शुरू से ही करते रहे हैं और इसका कारण आप सोच रहे होंगे क्या है। क्या चुनाव की तैयारी नहीं है? तेजस्वी यादव को चुनाव की क्या तैयारी करना है? उनकी पार्टी स्थापित पार्टी है और उनके समर्थक भी फिक्स्ड हैं। केवल नए लोगों को जोड़ना है। यादव मुसलमान तो फिक्स्ड वोटर हैं उनको उनके बीच जाने की और प्रचार करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। नहीं भी जाएंगे तेजस्वी यादव तो बीजेपी को वोट नहीं दे देंगे। तो तैयारी नहीं है तेजस्वी यादव की, इसलिए डर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को डर इस बात का है कि अभी कोरोना के संक्रमण काल से पूरा देश गुजर रहा है। बिहार में भी कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो जनता से ज़्यादा चिंता उनको इस बात की है कि सरकार सरकारी खर्चे पर चुनाव करा लेगी। देखिए, अभी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। 9 अक्टूबर नवंबर तक तो फ्री राशन सबको दे दिया गया है। मनरेगा के तहत और विभिन्न योजनाओं के तहत जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको काम देने की कोशिश की गई है और दिया भी जा रहा है। तो आगे क्या होगा पता नहीं। परमानेंट रोजगार कितने लोगों को मिलेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 30 लाख 40 लाख लोगों को रोजगार सरकार एक झटके में दे नहीं सकती है। तो अस्थायी रूप से मनरेगा और दूसरी योजनाओं में प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है, उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है, उनके खाने पीने के लिए मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो ये सारा काम तो सरकारी खर्चे से हो रहा है और इसका फायदा किसको मिलेगा? अभी चुनाव होगा तो सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा। तेजस्वी यादव को यही डर है। तेजस्वी यादव चुनाव की तैयारी नहीं किए हैं और उनकी परीक्षा की तैयारी ठीक नहीं है, इसलिए परीक्षा से डर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी चुनाव चाहती है? देखिए, अगर बीजेपी चुनाव चाहती तो जिस तरह से चिराग पासवान ने चुनाव को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है और बीजेपी के कुछ नेताओं ने जिस तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोला और फिर बीजेपी के हाईकमान ने उनको फटकार लगाई और उनको बैकफुट पर आना पड़ा। आप संजय पासवान को देख रहे हैं। संजय पासवान ने कहा कि अब बीजेपी को, जेडीयू को एलजेपी की जरूरत नहीं है। बगैर एलजेपी के भी बीजेपी जेडीयू सरकार बनाने में सक्षम है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद उनके सुर बदल गए और वो कहने लगे कि रामविलास पासवान देश के इकलौते सबसे बड़े महादलितों के नेता हैं, दलितों के नेता, और उनका अपना वोट बैंक है और उनकी अपनी पकड़ है, उनका अपना प्रभाव है, उनका अपना खास महत्व है। इसी तरह से सुशील मोदी ने ट्वीट किया और तेजस्वी के साथ साथ चिराग पासवान का बगैर नाम लिए निशाना साधा। उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा और फिर रीट्वीट करना पड़ा जिसमें केवल तेजस्वी पर निशाना था। तो बीजेपी के दो बड़े नेताओं का, संजय पासवान की बात समझ में आती है कि बोले और बाद में बैक हो गए, लेकिन सुशील मोदी जैसे नेता का ट्वीट करना, चिराग पासवान पर निशाना साधना और फिर उसको डिलीट कर देना, ये छोटी बात नहीं है। और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बार बार आकर सफाई देना कि एनडीए इंटैक्ट है, इसका मतलब है कि बीजेपी चिराग पासवान के स्टैंड से नाराज नहीं है और न ही अनकंफर्टेबल है। अब बीजेपी को क्यों डर लगता है चुनाव से? बीजेपी को डर इसलिए लग रहा है कि बीजेपी के जो सपोर्टर हैं ज़्यादातर अपर कास्ट हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, बनिया हैं। अगर कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच चुनाव होगा तो इस कम्युनिटी के लोग बहुत कम जाएंगे मतदान केंद्रों पर, शायद बहुत कम जाएंगे। और
तेजस्वी यादव के जो वोटर हैं, यादव और मुसलमान, वो एक एक वोट गिराएंगे। तो तेजस्वी यादव की ताकत समझिए। कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच अगर वोटिंग होता है तो सबसे ज़्यादा वोट तो तेजस्वी यादव का गिरेगा, एनडीए का कहाँ से गिरेगा? कोई ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और बनिया कम्युनिटी के लोग खतरा मोलकर वो मतदान केंद्र तक नहीं जाएगा। आप ऐसे भी जानते हैं कि मध्यम वर्ग बहुत कम अपना वोट गिरा पाता है। भले वो ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के बड़ा बड़ा भाषण दे दे, बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन वोट गिराने कौन जाता है? निचला तबका। नीतीश कुमार के वोटर जाएंगे। नीतीश कुमार के वोटर कौन हैं? कुर्मी हैं, 2% हैं, उनके जाति के 2% वोटर हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो समीकरण है लौ कुश का, यानी कुर्मी कुशवाहा का, वो मिलकर ज़्यादा हो जाता है, वो मिलकर 12% से ऊपर हो जाता है। फिर अति पिछड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा सिंधमारी की है नीतीश कुमार ने, दलित और अति पिछड़ा को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर नीतीश कुमार ने अपने साथ खड़ा कर लिया है। और इसी का नतीजा है कि वो 15 साल से सत्ता पर काबिज हैं। यही अति पिछड़ा और दलित पहले लालू यादव के साथ था, और लालू यादव के साथ था तो मान सम्मान के लिए था, उसका मान सम्मान लौटे, बराबरी का हक उसको मिले। भले विकास नहीं हुआ, लेकिन लालू यादव ने मान सम्मान तो दिलाया अति पिछड़ों को और दलितों को। लेकिन अब तो सबको सम्मान मिल गया है। कोई जाति के नाम पर किसी को अपमानित नहीं कर सकता है, किसी को कोई साइकिल पर चढ़ने से मना नहीं कर सकता है, किसी को खटिया पर बैठने से आप मना नहीं कर सकते हैं। तो जो लड़ाई थी असमानता की, वो खत्म हो चुकी है लालू यादव के ज़माने में। अब है विकास की लड़ाई। अब है कि कौन ज़्यादा लाभ देगा, कौन सरकार ज़्यादा लाभ देगी, उसी के साथ ये तबका होगा। तो नीतीश कुमार उसी लालू यादव के जीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो उनका ये जो जीन है, अति पिछड़ा, दलित, ये भी वोट दे देगा। लेकिन बीजेपी के जो वोटर हैं, कोर वोटर, वो मतदान केंद्र तक नहीं जाएंगे। तो अब बीजेपी को समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं ठीक है, कोरोना के संक्रमण अगर बहुत बढ़ा रहता है तो ऐसे में चुनाव होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, फायदा तेजस्वी और नीतीश कुमार को होगा। एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर कि अक्सर ये बात कही जा रही है, लगातार कही जा रही है सोशल मीडिया पर भी, और दूसरे बिहार के कई बड़े नेताओं ने भी ये कही है। यशवंत सिन्हा ने कहा है नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है। ये बिहार के यशवंत सिन्हा सहित कई नेताओं का दावा है, सोशल मीडिया पर ये बात आ रही है कि श्रमिकों को लेकर, प्रवासी श्रमिकों को लेकर जिस तरह की नाराजगी रही है, या फिर कोरोना को लेकर जो सरकारी इंतजाम रहे हैं उसको लेकर नाराजगी है। तो अगर चुनाव टल जाते हैं तो इससे सत्ताधारी पार्टियों को ही फायदा होगा, ये बात कही जा रही है। देखिए, ये नाराजगी थी जब मजदूर आ रहे थे बिहार, पैदल चल दिए, उनके आने की व्यवस्था नहीं की गई, पैदल चल दिए। और जब पैदल चल दिए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको बसों से बिहार भेजना शुरू कर दिया, तो नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया कि किसी को बिहार में नहीं घुसने दिया जाएगा, इससे नाराजगी बढ़ी। छात्रों को लाने में जो देर हुई उसकी वजह से नाराजगी बढ़ी। लेकिन बाद में उसको बहुत करेक्ट किया नीतीश कुमार ने। बाद में सबको लाया भी, सबके लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था भी की, सबको जो दे सकते थे सरकार के स्तर पर उन्होंने दिया भी है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से जो नाराजगी थी प्रवासी मजदूरों की, छात्रों की, उसको काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। और वैसे भी सत्ता में कोई भी 15 साल रहेगा तो उससे ढेर सारी शिकायतें लोगों को रहती हैं, वो नीतीश कुमार से भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल है ना। क्या तेजस्वी यादव को बिहार की जनता नीतीश कुमार का विकल्प मानती है, विकल्प के रूप में देखती है? तेजस्वी यादव को अभी मौका मिला नहीं है सरकार चलाने का, तो उनके माता पिता के शासनकाल को आधार बनाकर आप उनको अयोग्य ठहरा नहीं सकते हैं। ये सच है कि उनको भी मौका नहीं मिला है अभी, और उनको दोषी नहीं ठहरा सकते लालू राबड़ी राज की जो कमी खामियाँ थी उसके लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं आज तक, वो तेजस्वी का साथ देंगे? क्या तेजस्वी के साथ अपर कास्ट के लोग आएंगे? अगर आ जाएंगे, थोड़ा भी अपर कास्ट का में टूट हो गई और आरजेडी के साथ खड़ा हो गया तो समीकरण बदल जाएगा। तेजस्वी यादव के बाद यादव मुसलमान तो हैं ही खड़े, केवल उनको दूसरे जाति के अति पिछड़े दलितों के वोट बैंक से थोड़ा संधमारी करनी है और अपर कास्ट में संधमारी करनी है। अपर कास्ट के वोट बैंक में संधमारी करने की कोशिश करते हुए दिखे भी हैं वो,
आपने देखा एक भूमिहार समाज के व्यक्ति को, व्यापारी को उन्होंने भेजा, राज्यसभा भेजा। हाँ, तो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भाई अपर कास्ट के खिलाफ नहीं हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम भी विकास करना चाहते हैं, हम भी अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, और जो भी आरोप लगते रहे उनके माता पिता के शासन पर उसको मिटा देना चाहते हैं। वो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि जो शिकायतें रही हैं लालू राबड़ी के शासनकाल में, उसको लेकर वो खुलेआम माफ़ी मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और वो ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अब वो पहले वाली बात नहीं है। लालू जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, विकास उनके लिए प्राथमिकता थी ही नहीं। आज विकास सबकी प्राथमिकता है, और उनकी भी प्राथमिकता विकास ही है। तो चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। चुनाव की तारीख बढ़ेगी या नहीं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोरोना पर आप बताइए क्या है आज बिहार की हालत, क्योंकि कोरोना के संक्रमण पर ही आधारित होगा सब कुछ। वही मेरा अगला सवाल भी था सर। 1266 मरीज सामने आए हैं, और जाहिर है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस तरह इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के संक्रमित सामने नहीं आए थे बिहार में, और ये संख्या बताती है कि बिहार अब संक्रमण के सबसे भीषण दौर में है। इसीलिए हमारा सब पटना में 177 मरीज आज मिले हैं। पटना में भी महाविस्फोट हुआ है कोरोना का, और जो खबरें आ रही है, हमारी सहयोगी वंदना ने भी बताया है कि बिहार के जो कई राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, वहां भी आमतौर पर गतिविधियां काफी तेज हुआ करती थी संकट के दौर में भी, लेकिन वहां भी सब कुछ अब शांत है। तो राजनीतिक गतिविधियां रुक गई है, जो कि लगातार दिखाई दे रहा था संकट के दौर में भी। तो ये सवाल है सर, आपने कई चुनाव देखे हैं, हालांकि ये परिस्थिति जरूर अलग है, लेकिन क्या जो परिस्थिति है, जो संकट का दौर है, खासकर कोरोना संक्रमण का जो हालिया दौर है, आज जिस तरह से मामले सामने आए हैं, क्या लगता है कि चुनाव तय समय पर हो पाएंगे? देखिए, कोरोना के संक्रमण का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको लेकर चिंता तो हो रही है, क्योंकि तैयारी तो चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग की तैयारी चल रही है, राजनीतिक दलों की तैयारी भी चल रही है। अब देख ही रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ा डिजिटल वर्चुअल रैली कर चुकी है, और हर जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में उसके मंत्री विधायक लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, वर्चुअल सम्मेलन कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। जेडीयू भी वर्चुअल रैली और सम्मेलन में जुट गया है। केवल आरजेडी की तरफ से वर्चुअल रैली और वर्चुअल सम्मेलन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन संक्रमण इसी तरह बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि चुनाव टल सकता है। चुनाव टलेगा तो कई तरह के संवैधानिक संकट भी पैदा होंगे कि सरकार का टर्म पूरा हो रहा है नवंबर में, उसके पहले आपको सरकार बना लेना है, नवंबर के आखिरी सप्ताह में सरकार बननी है। तो चुनाव समय पर नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है, और तेजस्वी यादव यही आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन से नीतीश कुमार को डर है, और वो चाहते हैं कि उसके पहले वो चुनाव करा लें। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ये तेजस्वी यादव ये संभावना जताई जा रही है, और बिहार में सियासी संकट भी खड़ा हो सकता है अगर तय समय पर चुनाव नहीं होंगे तो। संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, बिहार में कोरोना संकट भीषण हो चुका है, चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुटा है, राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन संकट जिस तरह से गहराता जा रहा है उस तरह से चुनाव पर संशय की स्थिति बनी हुई है, और चुनाव टल भी सकता है। तो इस बहस से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये है कि संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। चुनावी गतिविधियों में कई तरह की दिक्कतें हैं, वर्चुअल रैलियां जरूर हो रही हैं, वर्चुअल संवाद जरूर हो रहा है, लेकिन मतदाता बूथों तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, और इसका नुकसान हर राजनीतिक दल को हो सकता है। तो इस खबर में इतना ही, इस डिबेट में इतना ही। अगर ये डिबेट आपको अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं, और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।